नहीं नहीं, मैं जानता हूं। देखिए क्या है, अजय वर्मा जी क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि समझिए। सच ये है कि ये डीएमके का केवल बयान नहीं है, ये दयानिधि मारन का बयान नहीं है। हमने ये बात तब भी कही थी जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को अपमानित करने का काम किया था, तब भी हमने कहा था ये डीएमके का बयान नहीं है, ये इंडी अलायंस की सोची समझी रणनीति है, ये ज्वाइंट अभ्यास है, साझा अभ्यास है इनका। ये तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन का अपमान करने का काम करे, बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव सनातन का अपमान करने का काम करे, प्रियंक खड़गे कांग्रेस के अध्यक्छ के पुत्र इसके बयान का समर्थन करने का काम करे। ये मिलीजुली रणनीति है। और ये रणनीति में क्या कह रहे हैं, ये उत्तर और दक्षिण में भेद कर रहे हैं। हिमानी जी, हम इस समय अयोध्या में बैठे हैं। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और अयोध्या में जितना भगवान राम को पूजते हैं उतना ही हम भगवान हनुमान जी को पूजते हैं। और हनुमान जी किष्किंधा प्रदेश में रह रहे थे। किष्किंधा प्रदेश कर्नाटक में आता है। ये कर्नाटक दक्षिण का राज्य है, यानी उत्तर और दक्षिण का कैसा समागम इसी रामचरितमानस से होता है, भगवान राम की कथा से होता है। ये सब कांग्रेसियों ने पढ़ा होता, ये इंडिया अलायंस वालों ने पढ़ा होता, कभी जाना होता, कभी समझा होता, तो ये राम और रामेश्वरम के बीच में भेद करने की कोशिश न करते। अरे भाई, हमारे लिए जितना राम जन्मभूमि महत्वपूर्ण है उतना ही रामेश्वरम भी महत्वपूर्ण बनता है। हमारी रामेश्वरम में भी आस्था बनती है। ये उत्तर और दक्षिण में भेद करना बंद करिए। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने की बात तो कहते हैं, लेकिन भारत तोड़ने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर। अरे कितना भेद उत्पन्न करोगे, कितना कोशिश करोगे। ये भारत की हस्ती है, ये अंग्रेज नहीं मिटा पाए, ये मुगल नहीं मिटा पाए, ये विदेशी आक्रांता नहीं मिटा पाए। ये कांग्रेसियों की क्या औकात है, ये कांग्रेसी इंडिया अलायंस वालों की क्या हैसियत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानबूझ करके बार बार हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विकास पर चर्चा नहीं होना चाहते। इनको लग रहा है कि कहीं हिमानी जी अयोध्या की तस्वीरें दिखा देंगी, अयोध्या का विकास कार्य दिखा देंगी, इनके वोट चले जाएंगे। तो कैसे जहर बोने का काम करो, कैसे भड़काने का काम करो, उत्तर दक्षिण का राग छेड़ने का प्रयास करो। लेकिन ये सारे राग बेसुरे होंगे, क्योंकि अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बन ही रहा है, और दक्षिण के हनुमान जी को साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। उत्तर दक्षिण में भेद नहीं होगा। ठीक है कृष्ण जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं रामकृपाल जी का रुख करूं। अब अजय जी बहुत सारी बातें कह ली आपने, अब थोड़ा सा सुनिए। नहीं, थोड़ा सा सुनिए। मैं जानते हैं हिमानी जी, मैंने जो बात कही थी ना कि कांग्रेस इसके पीछे है, ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई, बिहार से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में अमेठी से राहुल गांधी बुरी तरह से पराजित हुए, और उत्तर प्रदेश से पराजित होने के बाद राहुल गांधी जो वायनाड से दक्षिण से जाकर जीते, उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों की समझ, राजनीतिक समझ थोड़ी सी कम है। ये बात राहुल गांधी ने पहले कही। ये समझ जो है ना, ये विचार जो है ना, ये यहीं से उपजता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डीएमके का बयान मत मानिए, ये दयानिधि मारन का बयान मत मानिए, ये इंडिया अलायंस की सोची समझी रणनीति मानिए, जिसके पीछे कांग्रेस का दिमाग है। कांग्रेस सोच समझ करके देश में जानबूझ करके विभाजनकारी ताकतों को बढ़ाना चाहती है। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, नारे लगाने वाले, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले, ये जो नारे के समर्थन में जाते हैं ना, ये उसी मानसिकता के तहत जाते हैं, उसी मानसिकता के तहत। और मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, ये बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, ये बिहार की जनता दल यूनाइटेड, ये बिहार और यूपी के जो क्षेत्रीय दल हैं, ये क्षेत्रीय दल मौन साध करके बैठे। ये क्षेत्रीय दल क्या इंडिया अलायंस पर ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि डीएमके अपने बयान के लिए या तो माफी मांगे या डीएमके को इंडिया अलायंस से बाहर करे? ये दबाव नहीं बना पा रहे। ये इनको राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों को उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो राजनीति करते हैं, इनको अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये राजनीति करें। यहाँ पे आप वोट लेंगे उत्तर प्रदेश के, आप वोट लेंगे बिहार के, और उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को गाली देंगे, अपमानित करेंगे, देश में विभाजन की राजनीति करेंगे। ये विभाजन की राजनीति चलेगी नहीं। देश तो राममय हो रहा है, और राम तो सबको जोड़ने वाले हैं, राम तो सबरी को जोड़ने वाले हैं। राम ने तो सुग्रीव की मदद की। सुग्रीव से नहीं पूछा था कि सुग्रीव तुम तो दक्षिण के रहने वाले हो, तुम तो अयोध्या के नहीं हो, उत्तर के नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए बाली का वध नहीं करूंगा। अगर सुग्रीव का वध करने राम गए, सुग्रीव की मदद करने राम गए, बाली का वध अगर किया, तो उत्तर दक्षिण नहीं पूछा था, भगवान राम ने सबको जोड़ा था। अयोध्या से संदेश को लीजिए तो शायद आपसे गलतियां नहीं होंगी। मैडम, मैं क्या ब्रजभूषण की स्पोक्स पर्सन हूँ? नहीं, एक सेकंड, मैं मुझसे क्या सवाल करेंगे? मुझे बहुत
रणनीति है। ब्रजभूषण ये की- चारा चोर लालू प्रसाद यादव की पार्टी की प्रवक्ता जो सजायाफ्ता अपराधी है लालू प्रसाद यादव, ये उसकी पार्टी के प्रवक्ता बार बार सवाल उठाती है आरोप के आधार पर। अरे भाई, कोर्ट ने सजा सुनाई है लालू प्रसाद यादव को, जिनको श्रद्धेय परम आदरणीय मान करके आप आरती उतारने का काम करती है ना कंचना जी, वो लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता अपराधी है। कोर्ट के द्वारा ट्रायल करके और सजा याफ्ता अपराधी के संरक्षण में चलने वाली पार्टी ये कंचना यादव जी बार बार आरोपी पर सवाल उठाने, जानता हूँ ये जैसे डीएमके का सवाल पूछेंगे ये इधर उधर की बात करने अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ की बात करेंगे। काशी तमिल संगमम करके हम देश में संस्कृतियों का मिलन करने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, और ये भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो करने का काम करते हैं। ये भारत तोड़ने की साजिश को लोग पहचान रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करें कि भारत के टुकड़े कराएं, ये भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो लोग के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन भारत के टुकड़े ना अंग्रेज कर पाए थे ना मुगल कर पाए। आपकी क्या विश्वास है भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हो आप फिर चुनाव हारोगे और अब की बार दक्षिण से भी हारोगे। वो कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति तो आप भी करते हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं दीपक जी का रुख करूंगा। नहीं, मैंने तो उदाहरण देकर के बताया कि काशी में काशी तमिल संगमम अभी हमने करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने के काम हमने कभी ना सीखे थे। हम हमेशा रचनात्मक काम करते हैं, हम विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रहे हैं, भारत को विकसित करने की बात कर रहे हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर नफरत का सामान बेच रहे हैं, ये मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने अब तक डीएमके के सांसद पर क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया दी, क्यों राहुल गांधी के होठ छिल जाते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी बैकडोर से समर्थन करने का काम करती है। ये डीएमके का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डीएमके का दयानिधि मारन का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, और रणनीति के सिलसिले में गिराया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे, कैसे इनकी पार्टी के तमाम नेता लगातार इस तरह के बयान देकर के भड़काने का